ट्विशा शर्मा मौत मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट में जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे केस को और गंभीर बना दिया है। राज्य सरकार ने अदालत में साफ कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट केवल गलत कदम उठाने की कहानी नहीं बता रही, बल्कि शरीर पर मिले चोटों के निशान किसी संघर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ट्विशा के शरीर पर कलाई, कोहनी और सिर समेत कई जगह चोटें थी। जब कोर्ट ने पूछा कि क्या ये चोटें मौत से पहले की थी, तो सरकार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कई चोटें एंटीमार्टम थी, यानी मौत से पहले लगी थी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ये निशान ना तो शव उतारते समय लगा सकते थे और ना ही मौत के बाद बने होंगे। शुरुआती जांच में इन्हें हाथापाई या संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ट्विशा शर्मा की बहन का बयान भी अदालत में पढ़कर सुनाया। बयान के मुताबिक ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने उसे घर बुलाकर 2 लाख रुपए की मांग की थी। इतना ही नहीं, ट्विशा से ये भी कहा गया कि शादी में उसके परिवार ने पर्याप्त खर्च नहीं किया। इसी आधार पर मामले में दहेज प्रताड़ना के आरोप भी जुड़े और पुलिस ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया। तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने अदालत में दावा किया कि गिरिबाला सिंह ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया। उनके वकील ने कहा कि ट्विशा को छत पर लटका पाए जाने के महज 20 मिनट के भीतर एम्स भोपाल पहुंचा दिया गया था। 13 मई की सुबह से ही पूरा परिसर पुलिस ने सील कर रखा था और गिरिबाला सिंह ने खुद जब्ती मेमो पर हस्ताक्षर किए थे। वकील ने कोर्ट में कहा, यह कहना गलत है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। मैं पूरे दिन पुलिस के लिए उपलब्ध थी। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि 14 मई को उन्हें कोर्ट नोटिस नहीं मिला था। हालांकि राज्य सरकार ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरिबाला सिंह को 13 और 14 मई को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन पुलिस जब उनके घर पहुंची तो वे वहां मौजूद नहीं थी। सरकार ने अदालत को याद दिला कि गिरिबाला सिंह को पहले जमानत देते समय साफ शर्तें लगाई गई थी कि जांच में सहयोग करना और सबूतों से छेड़छाड़ ना करना। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि जांच के दौरान ट्विशा पर लगाए गए कुछ आरोप बेबुनियाद थे, जिससे आरोपी पक्ष के रवैये पर सवाल उठते हैं। की इंजुरीज को हाईलाइट किया है। उन्होंने ये बताया है कि गले पे जो निशान थे, उसके अलावा गले पे जो उसके पट्टे के निशान थे, उसके अलावा सिर में भी चोट थी, हाथ में चोट थी, कोहनी में चोट थी, उंगली में चोट थी, कमर में चोट थी, 7 चोट थी। और उन्होंने पहली पोस्टमार्टम, हालांकि अभी सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही उन्होंने देख करके ये बताया है कि इसमें ये स्पष्ट डॉक्टरों ने लिखा है कि ये सातों चोट ट्विशा के मरने के पूर्व की थी। ये मरने के बाद की नहीं थी, ये मरने के पूर्व की थी। और पोस्टमार्टम में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये चोटें ट्विशा के शव को, अगर वो लटका हुआ था, तो उसको नीचे उतारे जाने से या उसको नीचे लाए जाने के दौरान नहीं आ सकती हैं। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये चीज एडवोकेट जनरल के हिसाब से स्पष्ट की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे, और उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि ये बहुत ही गंभीर मामला था और अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता तो ये दहेज हत्या से भी आगे जा सकता था। इसीलिए कस्टोडियल उनकी इंट्रोगेशन की जरूरत थी। बाकी हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं, माननीय न्यायालय कुछ देर में आदेश करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम, उनके वकील ने वही सब बातें कही हैं जो अभी तक कहते आए हैं। उनका कहना, हमने दहेज की कोई मांग नहीं करी थी। उनका कहना, हम उसको पैसे देते थे। उनका कहना है कि गिरिबाला हर चीज में कोऑपरेट कर रही है। उनका कहना है कि उनको कोई नोटिस नहीं मिले हैं, जो कि रिकॉर्ड के खिलाफ है। रिकॉर्ड में सारे नोटिसेस वहां पे हैं। तो जो वह आज तक मीडिया में कहते आए हैं, वही सारा कुछ उन्होंने न्यायालय के सामने भी पक्ष रखा है। कोई नई बात उनकी तरफ से नहीं आई है। उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज दिए हैं कि उनके तरफ से भी ट्विशा को पैसा दिया गया था, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जब्त करने थे और उस पे ये जांच होनी चाहिए कि ये किस तरह के पैसे थे, क्यों गए थे और क्यों वापस आए हैं। और आश्चर्यजनक रूप में से उसमें से कुछ जो ट्रांजैक्शन वो दिखाते हैं, वो इनकी शादी के समय के पूर्व, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के भी हैं, तो पिछले साल के। तो ये सब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि उस समय वो पैसे किस प्रकार, किस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। तो ये इन मुद्दों पे चर्चा हुई है और अब हम न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अब इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। एजेंसियों ने हाईकोर्ट को बताया कि गिरिबाला सिंह से हिरासत में पूछताछ जरूरी है और इसी आधार पर उनकी जमानत रद्द करने की मांग भी की गई, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया। वहीं ट्विशा के पति समर्थ सिंह फिलहाल सीबीआई रिमांड पर है और उन्हें 29 तारीख तक एजेंसी की कस्टडी में रखा गया है। देखना होगा अब पूछताछ में सीबीआई कितना सच समर्थ से उगला पाती है। कैमरे के पीछे लावण्य, वीडियो एडिटिंग किया राघव पांडे ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें।